जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेवीएस में। मैं आप लोगों के बीच एक मैथ का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जो कि बार बार पूछा जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि मेरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 8x प्लस 6, 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसमें से क्वेश्चन का टाइप जो है, पहला टाइप तो ये हो सकता है पूछने का कि इसके शून्यक क्या है, इसके शून्यक क्या है, क्या है। दूसरा टाइप ये ऐसा भी हो सकता है कि शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग या योगफल, ऐसे भी बोल सकता है, योग या योगफल क्या होगा। और तीसरा टाइप इसका ऐसा हो सकता है कि शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल क्या होगा। ये तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि हम आज आपको तीनों टाइप को बना के हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं थोड़ा बेसिक नॉलेज, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो कोई भी द्विघात बहुपद हो, कोई भी द्विघात बहुपद हो, देखिए घात इसको बोला जाता है। जो x के सर बोले तो देहाती भाषा में x के सर पे हो उसी को हम घात बोलेंगे, और जो घात अधिकतम हो उसे हम उसी को घात में गिनती करेंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए x² प्लस x³ प्लस x, इसमें देखेंगे 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो मेरा घात क्या होगा पूरे बहुपद का, तो देखेंगे 3। कितना घात होगा? 3, क्योंकि यही अधिकतम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ घात समझ में आया होगा। ठीक है, पद क्या होता है? तो पद होता है, जैसे कि देख लीजिए इसके आगे छिपा हुआ एक प्लस है, एक यहाँ, 2 3, कितना पद हुआ इसमें पूरे में? 3। तो पद भी समझ में आया होगा। डायरेक्ट हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का कहना है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ऐसा कहना है। और इसमें पूछ सकता है कि, मान लीजिए पूछ सकता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो देखेंगे शून्यक इसमें कितने होंगे, जितना घात उतना शून्यक। तो इसमें घात कितना नजर आ रहा है? 2 घात है, तो शून्यक क्या होगा? 2 होगा। अब देखेंगे 2 शून्यक क्या क्या हो सकता है। तो एक शून्यक को हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरे शून्यक को बीटा बोलते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए और बी। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को कि घात 2 तो शून्यक भी 2, एक शून्यक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा बोलते हैं। तो शून्यकों का योगफल जैसे ही पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। 2 शून्यक है और दोनों का योगफल, तो योग बोल रहा है, तो योग का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? प्लस। इसका सूत्र होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सूत्र है। और इसी प्रकार पूछ लेगा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बटे c/a। ठीक है, c/a। तो हम लोग ना समय गवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, और देखेंगे समय मिला तो थोड़ा और आगे क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो इसमें देखेंगे 2x है, सर्वप्रथम मुझे a मानना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को a, इसको b और इसको c। इस प्रकार आप समझे, मगर मैं मान के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं मानूंगा a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर 6, मान लिया। उसके बाद देखेंगे कि सूत्र क्या होता है। अगर पूछ लिया है शून्यकों का योगफल, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल के लिए क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? -b/a। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं इसको बार बार ना लिख के इसको लिखा करूँगा, क्योंकि ये शॉर्ट है और थोड़ा अच्छा भी है। आप लोग भी लिखिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a।
अब देखिए इसमें b क्या है, तो b -8 है, लेकिन यहाँ माइनस में लेना है मान। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे माइनस को पहले माइनस लिख देंगे, उसके बाद b का मान क्या है, तो b का मान -8 है और a का मान क्या है, 2 है। अब देखेंगे माइनस माइनस गुना होके माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा इधर 8/2। इसको काट देंगे तो 4। मेरा जो निकल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, मतलब कि शून्यकों का योगफल क्या निकल के आया, 4। शून्यकों का योगफल कितना निकल के आया, 4। ठीक है, उसी प्रकार हम गुणनफल वाले सूत्र पे आएंगे। गुणनफल के लिए हम डायरेक्ट सूत्र लिख दे रहे हैं। गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब गुना, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c मेरा देख लीजिए यहाँ 6 है, c समीकरण से क्या निकला हुआ है, 6। तो यहाँ रख देंगे c का मान जो है वो रख देते हैं, c बराबर कितना, 6। और a बराबर आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वाला a होता है, तो a बराबर कितना है, 2। a बराबर 2 है और यहाँ c/a है सूत्र में, तो रख दिए 2। अब 2 को जब 6 को जब 2 से कटाए तो मेरा सिंपल निकल के आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। ठीक है, हम एक चीज़ तो समझ गए कि अगर मुझे बहुपद मिला, द्विघात बहुपद मिला, तो हम शून्यक उसके निकाल सकते हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, तो इसके लिए मात्र 2 सूत्र का फॉलो करेंगे। पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। b हम इसको मानेंगे, a इसको मानेंगे, c इसको मानेंगे। ठीक है, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे एक और नेक्स्ट सूत्र आता है, फार्मूला आता है, जिसका क्या नाम है, अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इतना समझ में आया। 2 तरह का मैं जैसे कि 2 टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, एक तो इसका योगफल निकाल के, एक इसका गुणनफल निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद आगे भी देखेंगे, थोड़ा टाइप चेंज करके देखेंगे। टाइप चेंज हो जाने के बाद आप लोगों को भी समझ में थोड़ा अच्छा से आएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा होगा कि 3x² माइनस 6x प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन है। इसमें अगर पूछ लिया कि शून्यकों का योगफल के लिए देखिए मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, आप लोग भी लिखिएगा। और फिर पूछ लिया शून्यकों का गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या होता है, तो -b/a, और इसका सूत्र क्या होता है, -c/a, सिर्फ c/a। अब मैं यहीं से देख लूँगा कि मेरा b क्या है, तो 6 है, 6 लिख दिया, और 6 माइनस में है, माइनस दे दिया, और सूत्र में भी एक माइनस है, और a क्या है, तो 3 है। और इसी प्रकार मैं देखूंगा इसको, तो c क्या है, मेरा 3 है, और a क्या है, तो मेरा 3 है। इस प्रकार मेरा देख लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर निकल के आ गया 1। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6/3 कट कुट के 2। तो यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर भी मान मेरा आ गया कितना, 2। तो हम लोग इजी ढंग से जान गए कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग पूछ ले तो -b/a करना है, शून्यकों का गुणनफल पूछ ले तो c/a करना है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, -2x² माइनस 4x और -8, 8 के जगह यहाँ पे 12 भी पूछ सकता है। तो इसको क्या, सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए देखेंगे इसमें कि a मेरा क्या हो जाएगा, -2, b हो जाएगा -4, c हो जाएगा -12। तो इसका अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल कैसे निकालना है, -b/a। -b क्या होगा मेरा, तो माइनस पहले लिख लिए, b का मान कितना है, तो -4 है, और a का मान -2 है। अब देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा 4 में -2, इसको काट दिए तो आंसर आ गया पूरा मेरा -2। ठीक है, अब गुणनफल को जस्ट इसी तरह से देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c मेरा क्या था, क्वेश्चन पे आ जाए एक बार, c मेरा 12 है और a मेरा -2 है। तो c मेरा क्या है, -12 है, -12, और a मेरा क्या है, -2 है, माइनस माइनस खत्म, 12, 6 से
6 बार में खत्म। तो यहाँ देख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया, -2। उसी प्रकार देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया, 6। ठीक है सब, ये ऐसा क्वेश्चन के लिए सिर्फ हमें सूत्र याद करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b मेरा क्या हो जाएगा, -9, और a क्या हो जाएगा, 3। काट कूट के तुरंत आंसर निकाल देंगे 3। ठीक है, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा देखेंगे c/a। c मेरा क्या है तो -6 और a क्या है 3, काट देंगे तुरंत आंसर -2। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना आप लोगों को आ गया। और एक टाइप है जो कि आप लोगों को सीखना है, देख लेते हैं। कभी कदाल क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, समीकरण नेक्स्ट समीकरण यही दिया हुआ है, समीकरण में आगे हम नहीं बढ़ेंगे, समीकरण मेरा यही रहेगा, लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। बोलेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, बराबर व्हाट, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ठीक है, हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम एलसीएम जब लेंगे तो मुझे पता चलेगा कि अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा इंटू क्या आ गया, बीटा। अब इसका एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ जब निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। इसका मान पूरा का मान सूत्र से क्या पता है मुझे, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं, तो c/a। a से a कैंसिल हो गया, पूरा सूत्र क्या निकल के आ गया, -b/c। तो आपको क्या सोचना है और देखना भी है कि कहीं भी अगर इस प्रकार बटा में देके पूछ ले, कहीं भी अगर इस प्रकार बटा में देके पूछ ले तो डायरेक्ट इसका सूत्र क्या होता है, -b/c। डायरेक्ट हम -b/c पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए -b तो मेरा 9 है और माइनस में लेने के बाद -9 हो जाएगा, और c मेरा क्या है, -6 है। तो माइनस माइनस खत्म, इसको काट दिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया क्या, 3/2 और सॉल्व करके 1.5। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देख लेते हैं। 2x² प्लस 4x माइनस 8, इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए देखेंगे ऐसा पूछ सकता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र में अभी क्या बताया आप लोगों को, -b/c। -b/c होता है इसका सूत्र। तो मेरा b देखे तो 4 आ रहा है, b क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और c क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि b 4 है लेकिन पहले माइनस है, सूत्र में माइनस है तो माइनस दे दिया, b का मान 4 है तो 4 दे दिया, और सूत्र का कहना है कि बट्टे में क्या होगा, c होगा। c यहाँ क्या है मेरा, -8 है, तो -8 यहाँ लिख दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ टोटली आंसर जो आ रहा है मेरा, यहाँ देख लें 1/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और मैं लास्ट में 3 सूत्र भी लिख देता हूँ जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट या तो अपना नोट कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c। ये 3 सूत्र VVI सूत्र है। ये 3 सूत्र को आप लोग देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर ये 3 सूत्र आपको याद है, फार्मूला याद है, तो बिहार बोर्ड एग्जाम में 2023 में आने वाले 4-5 नंबर के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आप इसी तरह प्यार दिखाइए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।